ਕਿਦਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ ਬੱਲਾ, ਤੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ ਬੱਲਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਬੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨੇ। ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਚੌਥੇ ਸਪਾਰੇ ਫਰਮਾਇਆ ਵਮਾ ਮੁਹम्मदुन इल्ला रसूलुन कद खलत मिन क़ब्लिहि الرسل अफ़इन माता औ क़ुतिला इंक़लबतुम, कि मोहम्मद भी रसूल हैं, जैसे पहले रसूल थे वो फौत हो गए, ये भी फौत हो जाएंगे। देखो जब बंदा फौत हो जाए फिर कितना जिंदा हुंदा। अब मैंने कहा कमरे में बैठ के पढ़ेगा तो प्लम्बर बनेगा, उस्तादों के पास बैठ के पढ़ेगा तो सम्मर बनेगा ना। कभी उस्तादों के पास बैठ के पढ़, तुझे बताएं मसला क्या है, इधर देखो। अब भाई मैं बताता हूं मरने के बाद बंदा कैसे जिंदा होता है। अल्लाह ने कुरान मजीद के दूसरे पारे में ये कोई नहीं फरमाया। अल्लाह फरमाता है भला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फी सबीलिल्लाह। बाबी हैं, हम बाबों वाले हैं, बिल्कुल हमारा ताल्लुक है। क्या कहने समझ आ रही ना जी? वाह, वाह, वाह। क्योंकि बाबे से जिसने सबसे पहले नफरत की थी ना, बाबे से वो शैतान बना था। बाबे आदम से उसने नफरत की थी। जो बाबों से नफरत करे वो इब्लीस का बच्चा है। जो बाबों से नफरत करे वो इब्लीस का बच्चा है। जो बाबों से नफरत करे वो इब्लीस का बच्चा है। कहते हैं हम बाबों को नहीं मानते। ओए तोड़े बाबे को नहीं मानते, और हमारे बाबे वो हैं कि आपके बाबों की जरूरत नहीं कि इन बाबों का इनकार करते हैं। हम उन बाबों को मानते हैं जो किताबों को मानते हैं। हमारे बाबे ये हैं इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम। हमारे बाबे वो हैं जिन्होंने हमें उसका तारुफ करवाया जिसकी कब्र मदीने में है। और आपके बाबे वो हैं, आपके मौलवी वो हैं कि जिन्होंने मक्के मदीने की आवाजें लगाई, अपनी गाड़ियों में सवारियां सवार की, लेकिन जाके बगदाद शरीफ, अजमेर शरीफ, फलाना शरीफ, टमकाना शरीफ जाके उतार दी। और इस प्लेटफॉर्म से जो बंदा आवाज बुलंद कर रहा है ना, वो एक जुमले में आपके सारे अगले पिछले बाबों को फारिग कर रहे हैं। क्या कह के कि नबी के जैसा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे शायद कोई नहीं। शैतान ने तुम्हारे बाबे का इनकार नहीं किया, उसने अल्लाह के पैगंबर का इनकार किया था। उसने किसी ऐसे बाबे का इनकार नहीं किया था जिसने खुद से ही दावा नबूवत कर दिया हो। यानी कि तेरा बाबा चिश्ती रसूलुल्लाह वाला आया ना दाढ़ तले, हुन कलमाते कुफर बुलवाने वाले की बीवी फारग, चाची गई, चाचू जी पहले चाची ना निकाह दोबारा करो, उस तो बाद आप जाके किसी और पीर साहब से मुरीद हो ताकि आपकी चेन रसूलुल्लाह तक जुड़े, क्योंकि बैत भी टूट गई, फिर आप उसको मुरीद करेंगे। तो ये तो कुछ नहीं किया, तो रुजू कहां से हो गया उनका? उन्होंने उसमें ये भी नहीं बोला कि मैंने कुफर कहलवाया था। आपको तो कहते हैं जी कुछ एक्स मुर्शिद इलियास कादरी साहब, ग्रीन पगड़ी वाले, उन्होंने कहा कि बद मजहब का क्लिप शेयर करवाना या आगे फॉरवर्ड करना हराम हराम और सख्त हराम है। इस तरह पहले एक सूटा ला ला, ये कान खोल के सुन ले। ठीक है जी। बद मजहब का क्लिप गैर आलिम को सुनना हराम हराम हराम। सही कह रहे हैं। और अगर दूसरे को भेजा उसने और वो भी गैर आलिम है सामने वाला, तो उसको भेजना भी हराम हराम हराम। मेरा काम क्या है? मैं नहीं बताऊंगा कि मैं अगर इसका सड़ा हुआ चेहरा देखूं तो उसको वहीं दफा कर दूं कि भाग इधर से, तू कहां फोन में घुस गया। यूं करे नहीं, न कि इसको सुने कि यार क्या कहता है, ये क्या कहता है, वो क्या कहता है। ये तो होगा, ये तो होगा, आवाम तो पूछेगी। इसमें तो मतलब गुमराह होते देर नहीं लगेगी। अच्छा और गुमराह नहीं भी हुए तब भी सुनना हराम है। ये क्यों सुना? कान बेरे होने चाहिए। ये जहां जहां सुन रहे हैं, अब तक अगर ऐसा धंधा किया ना आपने किसी अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में, और आखिर गुजारिश यही है कि अगर आप मुनासिब हो तो बापा। चलो प्राइमरी में से उठा लिया गया तो किसी मदरसे में दाखिल होता है। वो खुद कहते हैं मैं किसी मदरसे का मैंने मुंह भी नहीं देखा। हमारी इस एकेडमी के हॉल से भी छोटी मस्जिद, जिसमें वो इमाम मस्जिद थे, पार्ट टाइम वो गुब्बारे बेचते थे और झाड़ू बना के बेचा करते थे। ये उनका स्टार्ट का मामला था। टिल 1981 में जब उन्होंने दावत इस्लामी बनाई और फिर आहिस्ता आहिस्ता मामला आगे चलना शुरू हुए। बाकी तफसीलात के लिए आप मेरी एक वीडियो जरूर देखें, दावत इस्लामी की कहानी मेरी जुबानी। उसमें मैंने पूरा उनका जो निशेब फराज वाला मामला है और किस तरीके से हम दावत इस्लामी से निकले। वल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स की ये ख्वाहिश हो कि लोग उसके सामने खड़े रहें, उसे प्रोटोकॉल देने के लिए, वो शख्स अपना मकाम दोज़ख